हेलो, समझा रहा है? हाँ सर। तो क्यूरी लॉ है। क्यूरी लॉ जो पैरामेटिक सब्सटेंसेज है ना, अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? पैरामेटिक सब्सटेंसेज है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सभी है पैरामेटिक। कैल्शियम जैसे हुआ, कॉपर क्लोराइड हुआ। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामेटिक मटेरियल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू, जिसको हम कहते हैं क्यूरी लॉ। समझी ना? मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामेटिक proportional absolute temperature। टेम्परेचर होता है, मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी। है तो दोनों को इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट दिए है ना। ये जगह कांस्टेंट को सी से लिखते हैं, नॉट बाय टी। क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पी नॉट जो होता है ना, पी नॉट वो कितना होता है? पी नॉट एच इक्वल होता है। और ये भी पढ़ा चुके हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो होता है आई इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको भी पढ़ा चुके हैं। यहीं से नहीं आएगा, क्योंकि पी नॉट जो है ना, यहाँ पे देखो एच की जगह क्या लिख सकते हैं? एच की जगह लिख सकते हैं ना, पी नॉट बाय न्यू नॉट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया नॉट। Chi यही हो गया chi, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू नॉट एम बाय पी नॉट हो गया। पी नॉट क्या है? पी नॉट को लिख सकते हैं ना, एम टी, एम इज इक्वल टू हो गया ये टी पी नॉट बाय टी। पी नॉट से पी नॉट कट गया, देखो हो गया ना।
काई हो गया, ये कांस्टेंट है, इससे प्रूफ हो गया ना कि काई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये यदि आ गया तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि काई जो होगा ये भी डायरेक्टली मैग्नेटिक सब्सटिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काई इक्वल टू हो गया कितना, म्यू नॉट टी म्यू नॉट बाय टी। इसी को कहा जाता है क्यूरीज लॉ, कॉल्ड क्यूरीज लॉ। देखो एक होता है हिस्टेरिसिस ग्राफ प्लॉट करने के लिए कभी कभी पूछता है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस में क्या होता है, लैगिंग, इसका मीनिंग होता है लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग होता है बिहाइंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, हिस्टेरिसिस का मीनिंग होता है लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के पीछे क्या लैगिंग है, तो लैगिंग क्या है, जैसे एक सोलेनॉइड है, इसमें यदि एक बैटरी को लगा देते हैं, करंट यहाँ पे लगा दिए, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट पास करेगा, सोलेनॉइड से होकर के मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा ना, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ से होगा बाहर निकलेगा, यहाँ इन करेगा, यानी ये हो गया जस्ट लाइक ए साउथ पोल और ये हो गया जस्ट लाइक ए नॉर्थ पोल हो गया। ये हो गया निगेटिव पोल, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, हो गया ना। ये हुआ एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया। अब देखो लैगिंग क्या है कि इसके अंदर यदि हम किसी सब्सटेंस को रख देंगे, इस किसी भी सब्सटेंस को इसके अंदर रखेंगे, वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें स्विच को, अब इसमें देखो स्विच को ऑफ कर दिए, इसमें करंट जा रहा है, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब यदि हम इसको ऑफ कर देंगे स्विच को, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब्सटेंस गेन कर लिया है, तो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत लूज नहीं करेगा, कुछ देर तक के बाद लूज करेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यदि E इक्वल टू म्यू एच है ना, एच क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यदि एच जीरो होगा, एच जीरो होगा तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यदि एच जीरो होगा तो क्या होगा, बी को जीरो होना चाहिए ना, एच जीरो होगा तो बी को जीरो होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यदि एच जीरो है तो इसके अंदर क्या होगा, बी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया तो इसमें स्विच को ऑफ कर देंगे तो इसमें करंट नहीं है, करंट नहीं जाएगा। तो हम जानते हैं कि H इक्वल टू एन आई होता है, तो करंट जीरो तो H का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा, कुछ देर तक ये रिटेन करेगा, नहीं, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। तो जब H जीरो होगा, H क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। नहीं, तो ये इरेगुलरिटी जो आ गया, लैगिंग जो आ गया मैग्नेटिज्म में, इसी का नाम है हिस्टेरिसिस। अब देखो यदि ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब B का वैल्यू जीरो होगा, B जीरो है और H जीरो क्या नहीं, ऐसा होगा कब होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है ना, एट रैंडम क्या करेंगे,
इसका जो करंट जो इधर से जा रहा था, तो इसके हम डायरेक्ट जो तुम्हारे सेल जो है ना, सेल बैटरी, इसका पोलरिटी को चेंज कर देंगे, इधर निगेटिव कर देंगे तत्व। तो जब हम पोलरिटी को चेंज कर देंगे, इसको जब ये ऑन करेंगे तो करंट अब इधर से जाएगा, जो करंट इधर से जा रहा था वो करंट अब इधर से जाने लगेगा। जहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड टकराएगा वहां पे क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, लेकिन एच जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये जीरो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर करंट तो है, तो करंट रहेगा, लेकिन बी का वैल्यू जीरो होगा। इसी इरेगुलरिटी जो है ना, लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिज्म, जिसका नाम है हिस्टेरिसिस, इसको कहा जाता है कोर्सिविटी कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोर्सिविटी, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो नहीं होगा, इसी को कहा जाता है कोर्सिविटी। तो देखो दो चीज होता है जो ग्राफ से डिफाइन हो जाएगा। देखो हिस्टेरिसिस ग्राफ पूछ देता है, एक होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इधर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इधर रखते हैं। दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता है, B इक्वल टू म्यू H होता है, लेकिन ये मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है रिलेशन, B इक्वल टू म्यू नॉट H। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले बढ़ेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। सैचुरेशन स्टेट आ जाएगा। देखो इस तरह ये होता है हिस्टेरिसिस ग्राफ, ये सैचुरेशन पॉइंट उससे चला ए पे पहुंच गया, इस सैचुरेशन स्टेट। ये पॉइंट हो गया डी, इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया डी, ये हो गया ई, स्मॉल ये हो गया एफ पॉइंट। इसको कहा जाता है हिस्टेरिसिस ग्राफ। अब देखो इस पॉइंट पर एट पॉइंट बी पे क्या होगा, एच का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया रिटेंटिविटी, ये होता है रिटेंटिविटी, हो गया amount of यानी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at which magnetizing field is zero, is called retentive, is called retentivity इसको कहा जाता है, इसका retentivity, value of magnetic field at which magnetizing field is zero is called
रिटेंटिविटी है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। एक बार और बता दीजिए ना इसको। पे क्या होगा, इस पॉइंट पे e का वैल्यू 0 होगा, बट h का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा इस पॉइंट। कैसे नहीं होगा, तो इसका हम एग्जांपल बता चुके हैं। यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट which magnetic field is 0, at which magnetic field is 0 is called कोर्सिविटी। तो क्या कहा जाता है, कोर्सिविटी कहा जाता है। ये हो गया हिस्टैरिसीस ग्राफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ही नहीं, होता टेम्पोररी मैग्नेट। तो एक्सपेरिमेंट बताते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक नेल है और ये स्टैंड है, स्टैंड में ये मैग्नेट लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट है, और इससे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग से एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को बांध दिया गया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बांध दिया गया। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको स्प्रिंग से बांध दिया गया है, यह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसको एक कैंडल लेके गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैंडल। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें, नहीं, यहाँ पर कैंडल क्या है, कैंडल से इसको हीट किया जाएगा। जहाँ पे तो क्या कर रहा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये पकड़े हुआ है कस के, कि इसका कुछ एनर्जी वेट भी ना होगा एनर्जी, लेकिन ये पकड़े हुआ है। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये नीचे गिर जाएगा, ये जो है ना यहाँ से सीधे नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका नेचर बदल गया, क्या हो गया, तो वो हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जिस टेम्परेचर पे इसका प्रॉपर्टी बदल जाता है, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर जाता है, उसी का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर at which ferromagnetic substance changes into paramagnetic substance is called critical temperature. Yeah, it's called
क्रिटिकल टेम्परेचर अगर समझ में जो गया क्रिटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट मैग्नेट देखो करंट इज जीरो in the solenoid, then it loses the property of the magnet. It shows magnetic property only in the presence of only in the presence of current. ठीक है ना, जब तक करंट रहेगा तब तक ही शो करेगा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे एक रॉड है ना, इस पे हम क्या करेंगे, लपेट देंगे और इसमें करंट पास करवाएंगे, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहेगा जब तक इसमें करंट रहेगा। करंट खत्म होगा, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है टेम्पोररी मैग्नेट। ऐसा में बस इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को इस चैप्टर में, समझिए। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक यही था जो बचा हुआ था इस